नमस्ते दोस्तों। द रिलैक्स ऑडियो बुक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने स्टीव चैंडलर की किताब 100 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ से प्रेरणा की आग जलाने, कार्य शुरू करने और अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने के 15 सबसे शक्तिशाली तरीके सीखे। हमने सीखा कि कैसे अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह विजन बनाया जाता है और कैसे सिर्फ 5% समाधान से बड़े काम को शुरू किया जाता है। अब समय है अगले अध्याय का। यह अध्याय दिमागी खेल, द माइंड गेम पर केंद्रित है। इसमें हम सीखेंगे कि अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें, प्रेरणा के लिए बाहरी इंतजार करना कैसे बंद करें और अपने शब्दों से अपनी वास्तविकता, रियलिटी को कैसे बदलें। तो चलिए अपने हेडफोन लगाइए और चलते हैं प्रेरणा के अगले पड़ाव पर। अध्याय 6, दिमागी खेल, अंदरूनी नियंत्रण और भावनात्मक चुनाव। 16, अपनी अंदरूनी गति सीमा, इनर स्पीड लिमिट तय करें। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हमेशा तेजी से चलता है, तेजी से बोलता है और तेजी से खाता है? हम अक्सर मानते हैं कि तेजी से काम करना ही उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी है, लेकिन स्टीव चैंडलर कहते हैं कि यह अक्सर जल्दबाजी, रश होती है जो आपको थका देती है। याद रखें, आपकी प्रेरणा को नियंत्रण, कंट्रोल चाहिए, न कि अराजकता, केओस। एक बार की बात है, लेखक एक मशहूर टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट से मिले। उस एक्सपर्ट को देखकर चैंडलर हैरान रह गए। वह बहुत शांत थे, धीरे बोलते थे और हर काम आराम से करते थे। चैंडलर ने पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं जबकि आपका काम इतना दबाव वाला है? एक्सपर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने खुद के लिए एक आंतरिक गति सीमा, इनर स्पीड लिमिट तय कर ली है। मैंने फैसला किया है कि मैं कभी भी 80 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से नहीं चलूंगा। इसका मतलब यह नहीं था कि वह धीमे थे, इसका मतलब था कि वह कभी घबराते नहीं थे। वह जानते थे कि अगर वह तेजी से भागेंगे तो चीजें छूटेगी, गलतियां होंगी और उन्हें दोबारा काम करना पड़ेगा, जिससे समय बर्बाद होगा। सीख, जब भी आपको लगे कि आप घबरा रहे हैं तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अभी अपनी आंतरिक गति सीमा से ज्यादा तेज चल रहा हूं? धीमा चलें, लेकिन लगातार चलें। यही प्रेरणा को टिकाऊ, सस्टेनेबल बनाता है। 17, मास्टर चाबी ढूंढो, चुनाव की शक्ति, द पावर ऑफ चॉइस। प्रेरणा अक्सर विक्टिमहुड, पीड़ित होने की भावना के ठीक उलट होती है। एक दोस्त चैंडलर के पास आया और बोला, यार मैं हमेशा तनाव में रहता हूं, मुझे तनाव महसूस होता है। चैंडलर ने उसे रोका और कहा, तुम्हें तनाव महसूस नहीं होता, तुम तनाव चुनते हो। दोस्त ने पलटकर कहा, मैं पागल नहीं हूं, कोई तनाव क्यों चुनेगा? चैंडलर ने समझाया, तनाव बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि परिस्थितियों पर आपकी प्रतिक्रिया, रिएक्शन से आता है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक मास्टर चाबी है। यह चाबी आपकी भावनाओं का ताला खोलती है। जब आप सोचते हैं कि मुझे गुस्सा आ गया, तो आप मानते हैं कि गुस्सा कहीं बाहर से आया और आपके अंदर घुस गया। यह गलत है। सच्चाई यह है, हर सुबह आप उठकर चुनाव करते हैं। क्या मैं आज खुश रहने का चुनाव करूंगा, भले ही कल बॉस ने डांटा हो? क्या मैं आज शांत रहने का चुनाव करूंगा, भले ही ट्रैफिक जाम हो? यह चुनाव की शक्ति ही आपकी मास्टर चाबी है। जब आप यह मानते हैं कि आप चुनाव करने वाले हैं, तो आपकी प्रेरणा पर आपका पूरा नियंत्रण आ जाता है। यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन यह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। 18, मूड बदलने का इंतजार मत करो, स्टॉप वेटिंग फॉर योर मूड टू चेंज। हम अक्सर सोचते हैं, जब मेरा मूड अच्छा होगा तब मैं काम शुरू करूंगा, और यह सबसे बड़ा जाल है। लेखक बताते हैं कि एक बार उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण ग्राहक को फोन करना था, लेकिन वह बहुत आलसी और बेचैन महसूस कर रहे थे। उन्होंने सोचा, पहले एक कप कॉफी पी लेता हूं, फिर फोन करूंगा जब मेरा मूड अच्छा होगा। लेकिन मूड कभी नहीं बदला। तभी उन्हें याद आया कि प्रेरणा का नियम क्या है। क्रिया ही क्रिया को जन्म देती है। एक्शन क्रिएट्स मोटिवेशन, नॉट द अदर वे अराउंड। उन्होंने खुद से कहा, ठीक है, मैं बस यह एक कॉल करूंगा, मूड की परवाह नहीं। उन्होंने कांपते हुए हाथ से फोन मिलाया और 5 मिनट बाद कॉल खत्म होने पर उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उनका मूड बदल चुका था। वैज्ञानिक तथ्य, जब आप काम शुरू करते हैं तो आपका दिमाग डोपामाइन और एंडोर्फिन्स जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स
छोड़ता है, जो संतुष्टि और आगे बढ़ने की भावना पैदा करते हैं। आपका मूड काम करने से पहले नहीं, बल्कि काम करने के दौरान या बाद में बदलता है। अगली बार जब आपको लगे कि आपका मूड खराब है, तो अपने शरीर को धोखा दें। बस 5 मिनट के लिए खड़े हों और काम शुरू करें। आप देखेंगे कि मूड आपके पीछे पीछे चला आएगा। 19, एक बार करो नियम का उपयोग करो। यूज द डू इट वंस वन रूल। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो एक ही काम को बार बार करते रहते हैं? जैसे मेल आता है, आप उसे पढ़ते हैं, सोचते हैं कि बाद में जवाब दूंगा, और फिर उसे दोबारा पढ़ते हैं। कपड़े धोकर उन्हें बिस्तर पर रख देते हैं, और फिर रात को सोने से पहले उन्हें उठाकर अलमारी में रखते हैं। यह सब डबल हैंडलिंग है। यह आपकी प्रेरणा और ऊर्जा को निचोड़ लेता है। एक बार करो, डू इट वंस। नियम बहुत सीधा है। जब कोई काम या कागज आपके सामने आए, तो उसे उसी समय समाप्त कर दो, या फिर उसे फाइल करके हमेशा के लिए नजर से हटा दो। बॉब कोएथर का सिद्धांत याद है, हर काम को उसी क्षण करो। अगर यह ईमेल 2 मिनट से कम में जवाब दिया जा सकता है, तो अभी जवाब दो। अगर कपड़े धोने हैं, तो उन्हें सुखाओ, तह लगाओ और अभी अलमारी में रखो। जब आप हर काम को एक ही बार में पूरा करने की आदत डाल लेते हैं, तो आपका दिमाग साफ रहता है। यह खालीपन आपको बड़े और महत्वपूर्ण कामों के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि छोटे छोटे काम आपकी मानसिक ऊर्जा को नहीं खींचते। 20, आप किस बारे में बात करते हैं, उसे बदलो। चेंज व्हाट यू टॉक अबाउट। आप जो बोलते हैं, वह आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा हो सकती है या आपका सबसे बड़ा जाल। स्टीव चैंडलर कहते हैं कि जब हम निराश होते हैं, तो हम अक्सर अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। हम दोस्तों को बताते हैं कि बॉस कितना बुरा है, अर्थव्यवस्था कितनी खराब है और चीजें कितनी मुश्किल हैं। लेकिन जब आप समस्याओं के बारे में बात करते हैं, तो आप अनजाने में अपने दिमाग को प्रोग्राम कर रहे होते हैं कि ये समस्याएं ही मेरी वास्तविकता हैं। इसके बजाय अपनी बातचीत के विषय, कॉन्वर्सेशन टॉपिक को बदलो। जब आप किसी से मिलें, तो मुश्किलों पर बात करने के बजाय समाधानों, विचारों या प्रेरणादायक कहानियों पर बात करें। क्या मुश्किल चल रहा है की जगह कहें, तुम आजकल किस नए विचार या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो? यार कितना तनाव है की जगह कहें, मैंने इस मुश्किल को हल करने का एक नया तरीका खोजा है। जब आप रचनात्मक विचारों और भविष्य की संभावनाओं के बारे में बात करते हैं, तो आपका दिमाग भी उन चीजों को वास्तविक बनाने लगता है। आपके शब्द ही आपकी दुनिया बनाते हैं, इसलिए प्रेरक शब्द बोलिए और देखिए कि आपकी प्रेरणा कैसे वापस उछलती है। निष्कर्ष, भाग 2, गति को जीवन बनाओ। तो दोस्तों, इस विस्तारित अध्याय के साथ आपने खुद को प्रेरित करने के 20 सबसे शक्तिशाली तरीकों को सीख लिया है। हमने सीखा कि शांत रहें, अपनी अंदरूनी गति सीमा को 80 किलोमीटर प्रति घंटा पर सेट करें, ताकि आप कभी भी जल्दबाजी में गलती न करें। चुनाव आपका है, तनाव आपको महसूस नहीं होता, आप उसे चुनते हैं। अपनी मास्टर चाबी का उपयोग करें। एक्शन पहले, अच्छे मूड का इंतजार मत करो, काम शुरू करो, मूड अपने आप आ जाएगा। दक्षता, एफिशिएंसी, एक बार करो, नियम अपनाओ, ताकि छोटे छोटे काम आपकी प्रेरणा को न मारें। सकारात्मक बनो, अपनी समस्याओं के बजाय समाधानों और विचारों के बारे में बात करके अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करो। याद रखना, प्रेरणा बाहर से आने वाली कोई दवा नहीं है, यह अंदर से उठाया गया एक चुनाव है, जिसे निरंतर कार्रवाई से जीवित रखा जाता है। अपनी जिंदगी को संभालो, इसे आगे बढ़ाओ, और हाँ, अगर आपको यह सफर पसंद आया हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो द रिलैक्स ऑडियो बुक को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम और गहरे सिद्धांतों को समझेंगे।